बाहर की जो आग होती है तो अपनी और पराई नहीं होती है। आग सबकी एक समान होती है। सबकी आग एक, किसी के घर में आग जल रही है, चूल्हा में आग जल रही है, घूर में आग जल रही है, कहीं भी आग है तो आग अपनी और पराई नहीं होती। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि जिस आग में आदमी जल रहा है, लोग जल रहे हैं, वो कौन आग है? अपनी अपनी आग है। अपनी अपनी आग क्या है? कबीर साहब लक्षणा अर्थ में कहते हैं अपनी अपनी आग है, अपना अपना राग द्वेष, अपना अपना माया मोह, अपना अपना मनोविकार, अपना अपना काम क्रोध, अपना अपना झगड़ा लड़ाई, ये सब का क्या है? अपना अपना प्राइवेट है। ये आग दूसरे की नहीं है। एक आदमी पुत्र के लिए दुखी है तो दूसरा आदमी पुत्र से दुखी है। दूसरा आदमी पुत्र से दुखी है। एक आदमी धन के लिए दुखी है तो दूसरा आदमी धन से दुखी है। एक आदमी परिवार के लिए दुखी है तो दूसरा आदमी परिवार से दुखी है। ये क्या है? एक आदमी पुत्र के लिए दुखी है कि हे बाबा एक भी पुत्र नहीं है, पुत्र हो जाता तो मैं सुखी हो जाता। और दूसरा कहता है 4 पुत्र हैं और चारों पुत्र में झगड़ा लड़ाई, और 4 पुत्र में 4 बेटे में कोई भोजन नहीं देता है। और वह आदमी कहता है कि बाबा इससे अच्छा होता है कि मेरा बेटा ना होता, तो मुझे संतोष होता है कि बेटा नहीं है। लेकिन बेटा बहू होते हुए भी भोजन नहीं मिलता है, गाली देते हैं, झगड़ा लड़ाई करते हैं, तो माता पिता को दुख होता है, तो उससे दुखी है। ये पूरा संसार क्या है? पूरा दुखालय है। तो कबीर साहब कहते हैं ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग। ये राग द्वेष की आग, मैं तू की आग, लड़ाई झगड़ा की आग, बैर विरोध की आग, ये कहाँ तक गिनाया जाए? आदमी को सबसे अधिक दुख किससे होता है? कौन देता है? कोई परमात्मा नहीं देता, शैतान नहीं देता, भगवान नहीं देता है। आज आदमी को सबसे ज्यादा भय किससे है? बाघ से, सिंह से, हिरण से, किससे है? ये सब जंगली जानवर से, बाघ, सिंह, गधा, शेर से भय नहीं है। किससे भय है? आदमी से। आदमी को किससे भय है? आदमी से। आदमी की शक्ति से अब डर रहा है आदमी। आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी। आदमी ही मारता है, मर रहा है आदमी। समझ में कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। आज आदमी से आदमी को भय है, आदमी से आदमी को डर है, आदमी से आदमी भयभीत है। क्यों भयभीत है? क्यों दुखी है? क्योंकि आदमी की मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है। आदमी का माइंड, आदमी का हृदय, आदमी का दिल विकृत हो चुका है। कबीर साहब कहते हैं कि सब आदमी अपनी अपनी आग से जल रहा है। घर में 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग, जितने लोग हैं, परिवार में एक आपस में प्रेम नहीं है, समझौता नहीं है, सहनशीलता नहीं है, मधुरता नहीं है और मीठी वाणी नहीं है। सास बहू है, देवरानी जेठानी है, पिता पुत्र हैं, भाई भाई है, पड़ोसी पड़ोसी है, जितने लोग हैं, एक आपस में प्रेम क्यों नहीं है? क्योंकि हर आदमी अपनी अपनी आग में जल रहा है, अपने अपने मनोविकारों में जल रहा है। और यहाँ तक कि पिता पुत्र में और माँ और बेटा में भी मेल नहीं है। एक घर में ऐसे मेल नहीं था, खटपट चलता था। तो एक पर्व आया दीपावली, तो दीपावली के दिन लोग बहुत सारे पकवान बनाते हैं, मालपुआ बनाते हैं, क्या क्या बनाते हैं सब। तो उस घर में भी बनाए थे बहुत सारे पकवान। तो बहुत सारे पकवान बनाने के बाद भी खीर पूड़ी बनाए और उसके बाद भी कढ़ी बड़ी भी बनाए। तो जब वो बेटा बाहर से आया, स्कूल से आया पढ़ा करके, जब भोजन करने बैठा तो माँ भोजन पारस करके देती है। बूढ़ी माँ 60 साल की पारस करके देती है भोजन करने के लिए।
जब बेटा खाने लगा तो सब कुछ खाया, खीर पूड़ी खाया, सब्जी खाया, दाल भात खाया। जब कढ़ी खाने लगा तो बेटा को गुस्सा आ गया। बेटा माँ को बुलाता है और जोर से कहता है, माँ आपकी उम्र 60 साल की हो गई भोजन बनाते बनाते, क्या आज तक आपको भोजन बनाना नहीं आता है? आपको नहीं आती है? कहा क्या हुआ बेटा? कहा कढ़ी इतनी पतली कैसे बनाई? तुम कढ़ी को इतनी पतली कैसे बना दी? अब माँ तो कांपने लगी, डर गई, क्योंकि माँ बूढ़ी थी, बेटा डांटता रहता था हमेशा। तो माँ डर गई। बेटा कहता है कि तुम कढ़ी को इतनी पतली क्यों बना दी? माँ डर के मारे भय से धीरे धीरे वो बेटा के पास जाती है और कान के पास जाती है और धीरे से कहती है, बेटा कढ़ी आज मैंने नहीं बनाई है, कढ़ी तुम्हारी पत्नी ने बनाई है। बेटा फट से मुस्कुराता है, कहता है, माँ कढ़ी पतली तो है लेकिन स्वादिष्ट बहुत है। अभी जब माँ बनाई तो कढ़ी पतली है और जब पत्नी बनाई तो स्वादिष्ट कहाँ से हो गया? ये कहाँ की आग है? आदमी मतलब परिवार में कैसा व्यवहार है, वो माता पिता की बात हो, सास बहू की बात हो, चाहे गोतनी गोतनी की बात हो, एक आपस में छोटी छोटी बातों के लिए लड़ाई झगड़ा, बैर विरोध, गुस्सा। अब देखो रोज खाते हैं, रोज भोजन करते हैं और रोज थोड़ा नमक कम पड़ गया, थोड़ा सब्जी स्वादिष्ट नहीं बनी, कुछ हो गया तो उसके लिए सास है तो बहू को डांटती है और कई बहू है वो सास को डांटती है, पिता पुत्र। तो थोड़ी थोड़ी बातों में राग द्वेष की आग, मैं तू की आग। तो ये क्या है? घर में आज प्रेम नहीं है और प्रेम के अभाव में आज पूजा तो बहुत हो रही है, सत्संग भजन और अष्टजाम, रामायण पाठ, गीता पाठ, भागवत कथा बहुत हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन प्रेम घट रहा है, प्रेम घट रहा है, मिठास घट रही है। और क्या क्या बढ़ रहा है? कटुता बढ़ रही है, राग द्वेष बढ़ रहा है, लड़ाई झगड़ा बढ़ रहे हैं। तो कबीर साहब कहते हैं, ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग। हर आदमी का मन जल रहा है, मन दुखी है, मन पीड़ित है, मन अशांत है। आज ये ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट अटैक, बीपी, जितनी बीमारियां हैं ये कहाँ से आई? कहाँ से आई? ये सब के मूल कारण है मन। मन में इतना दबाव है, मन में इतना टेंशन है, मन में इतना डिप्रेशन है मन में कि क्या पूछना। इसके लिए बीपी हाई हो जाती है और ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है। शुगर की बीमारी चीनी और मिठाई खाने से नहीं होती है, ये भूल जाइए। क्यों होती है? टेंशन से होता है, गलत सोचने से होता है। अगर हम जीवन को सुख से जीना चाहते हैं, शांति से जीना चाहते हैं, तो सारे टेंशन को अपने दिमाग से निकाल के हटा दीजिए। एकदम पीसफुल, एकदम बढ़िया खुशी, प्रसन्नता, आनंद, शांति। थोड़े दिन का जीवन है, थोड़े समय का जीवन है। थोड़े समय के लिए हम परिवार में आए हैं, घर में आए हैं, संसार में आए हैं और सबको इस दुनिया से चले जाना है। और ये बीच में थोड़ा सा जीवन है, उसी में क्या करते हैं? कूट कुटुम्बस पीट पिटम्बस हैं, और माथा खराब, माथा फोड़ी, थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए लड़ाई झगड़ा, ये क्या लेके जाएंगे? सब लोग कहते हैं बाबा खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। तो फिर बीच में झमेला किस चीज़ का? इतना टेंशन किस चीज़ का? तो आज हर आदमी का मन टेंशन में है, उद्वेग में है, अशांत है, मन जल रहा है। एक सेठ जी थे, उसका बुढ़ापा में एक ही पुत्र हुआ था, बेटा हुआ था, बहुत खुश था। एक दिन सेठ और सेठानी मार्केट चले गए, बहुत संपत्ति थी, अपार संपत्ति थी। छोटा बेटा घर में सो रहा था, घर में भव्य भवन में एसी कमरे में गर्मी के दिनों में वो सो रहा था। और सेठ सेठानी मार्केट चले गए थे नौकर के साथ गाड़ी में कुछ खरीदारी करने के लिए। छोटा बच्चा 5 साल का वो सो रहा था। सेठ जब मार्केट गए और मार्केट से लौटने लगे, इतने में घर में आग लग गई।
कुछ ऐसा था, गैस पेट्रोल कुछ ऐसा सिस्टम रहा, घर में आग लग गई, सब सामान जलने लगा, घर में आग फैल गई, लोग दौड़े, गांव वाले दौड़े और घर से सारे सामान निकाल लिए। घर से सोना चांदी हीरा मोती कपड़े लत्ते जो अलमारी बर्तन बासन सब कुछ निकाल लिए। गांव वाले आके सब निकाल लिए। सेठ जी आए, लोग बताए देखो देख रहे हैं घर में आग लग गई। लोगों ने कहा सेठ जी चिंता मत करिए, सब कुछ निकाल लिया गया, सारी चीजें हम निकाल लिए, आपका सब सामान निकाल लिए। सेठ सेठानी ने कहा कि जो बच्चा था, जो मेरा बेटा था इकलौता, उसको आप निकाला कि नहीं? लोगों से कहा उसको निकाला कि नहीं? लोगों ने कहा बच्चा को तो नहीं निकाला, बच्चा को तो नहीं निकाला। जब देखते हैं तो बच्चा उसी घर में जल गया है, वो बच्चा समाप्त हो गया। सेठ सेठानी माथा पटकते हैं, रोते हैं और रोते रोते सबसे कहते हैं कि आप लोगों ने क्या किया? सब कुछ निकाल लिया, सामान निकाल लिया, हीरा मोती सोने जवाहरात ये सब निकाल लिया, लेकिन बच्चा को नहीं निकाला। जो उस घर का मालिक था, सोना का मालिक था, हीरा का मालिक था, उस बच्चा को नहीं निकाला गया और सब कुछ को निकाल लिया गया। क्या होगा? बच्चा कौन है? बच्चा मन है, बच्चा मन है, बच्चा आत्मा है, जीव है। आज हर आदमी का मन रूपी बच्चा दुखी है, रो रहा है, पीड़ित है, आत्मा जल रही है, आत्मा दुखी है। और आदमी क्या कर रहा है? कोठी बंगले कार महल अटारी और इतना बाहर सब कुछ को सजा रहा है, लेकिन जल कहाँ रहा है? आत्मा जल रही है, आत्मा पीड़ित है, मन दुखी है, मन अशांत है। क्या होगा? कोठी बंगले कारों की भाई कमी नहीं जिनके पास में, वे भी यूं कहते हैं हम बहुत दुखी संसार में। क्या कहते हैं? सबसे ज्यादा दुखी मैं ही हूँ। ये मत समझिए कि जो गरीब है, गरीब का अर्थ जिसके पास संपत्ति नहीं है, पैसे नहीं है, मकान नहीं है, जमीन नहीं है, वो गरीब है। गरीब जो सेठ साहूकार है वो ज़्यादा गरीब है आज के डेट में। वो 2 रोटी खाते हैं मुश्किल से और उबली हुई दाल पीते हैं, मूंग की खाते हैं, उबली हुई सब्जी खाते हैं। और जो कहते हैं गरीब है वो तो बढ़िया दूध दही मलाई घी सब कुछ खा रहे हैं और बढ़िया चैन से फर्राटे की नींद सो रहे हैं, बढ़िया। तो यह जो है मन जल रहा है। सबसे बड़ा दुख है मन का दुख। यदि मन का दुख समाप्त हो जाए तो जीवन में कोई समस्या है ही नहीं, कोई तकलीफ है ही नहीं। तो कबीर साहब कहते हैं ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग। अपनी अपनी आग क्या है? राग द्वेष की आग। राग और द्वेष इतना, दूसरे की धन देख करके, संपत्ति देख करके, जमीन देख करके, बढ़ोतरी देख करके आदमी के मन में ईर्ष्या होती है, जलन होती है। मन में एक लगता है कि ये आगे बढ़ रहा है। और जिसके मन में दूसरे की संपत्ति, दूसरे की उन्नति, दूसरे की प्रगति देख करके जलन होती है, वह आदमी दरिद्र हो जाता है। थोड़े समय में वो दुखी हो जाएगा। उसके पास धन संपत्ति है ना, वो भी छीन जाएगा। ये सिस्टम है वैज्ञानिक। धन लक्ष्मी है, संपत्ति है, और लक्ष्मी से अगर घृणा करेंगे, लक्ष्मी से जलन करेंगे, देखिए लक्ष्मी किसी की नहीं होती है, लक्ष्मी सबकी होती है। ये धन किसकी है? ये पैसा किसकी है? एक की नहीं है, ये सब की है। ठीक है ना? और किसी की उन्नति देख करके, मकान देख करके, बढ़ोतरी देख करके अगर मन में ईर्ष्या होती है तो इसका अर्थ है कि अब आप गरीब होने वाले हैं, आपके पास जो है वो भी छीन जाएगा। दूसरा पॉइंट है, अगर दूसरे की मकान, दूसरे का मकान, दूसरे का घर, दूसरे की गाड़ी, दूसरे की उन्नति देख करके आपको खुशी होती है और मन में ये होता है कि परमात्मा हे ईश्वर हे भगवान, कितना बढ़िया घर है, कितना बढ़िया कार है, कितना ये संपन्न है, ये आदमी कितना खुश है, इनका भला हो, हे ईश्वर हे विधाता हम पर भी कृपा करो, जितना इनको दिया है थोड़ा हम पर भी दया करो। उसी क्षण आपके भाग में वो प्रकृति परमात्मा आपके जीवन में भी बोहनी कर देगा। कब बोहनी कर देगा? जब दूसरे की उन्नति देख करके आप खुश होइए।
प्रसन्न होइए और कहिए जितना उन्नति इसके पास है, धन है, उतना हे भगवान इनका बहुत अच्छा है, और उनसे प्रेम करिए। उस व्यक्ति से प्रेम करिए, उसकी गाड़ी से प्रेम करिए, उसके मकान से प्रेम करिए, उसकी संपत्ति से प्रेम करिए, उस घर वाले से प्रेम करिए। ऑटोमेटिक देखेंगे आपकी उन्नति भी होने लगी। ठीक है ना? आप वो घर वाले आपको प्रेम करने लग जाएंगे, घर वाले। और 12-1 बजे रात में कोई बीमार पड़ेगा आपके घर में, बीमार पड़ गया तो जाएंगे, भैया समस्या है, बीमार हो गए, तो गाड़ी लेके आएगा और कहेगा चलो हम ले जाते हैं हॉस्पिटल, कहेगा कि नहीं? यदि आप धनवान से प्रेम रखेंगे तो वो आपको सुख देंगे, सहयोग देंगे, विपत्ति में सहयोग करेंगे। अगर धन से आप नफरत करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, तो क्या होगा? नहीं, वो तो आएगा नहीं। और आपकी संपत्ति भी, आपकी समृद्धि भी घटती चली जाएगी। 2 तपस्वी मुनि, 2 तपस्वी बाबा एक जगह गंगा तट पर ध्यान कर रहे थे, तप कर रहे थे। तपस्वी तप कर रहे थे, बहुत दिन हो गए तप करते करते। कहते उनकी तप से प्रसन्न होके, खुश होकर के विष्णु भगवान प्रकट हुए। एक कहानी है बातों को समझाने के लिए। जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान ने कहा कि हे तपस्वी, आप लोग को क्या चाहिए मांगिए, मैं मुखमंगा वरदान दूंगा आप दोनों को, दोनों तपस्वी को मैं मुखमंगा वरदान दूंगा, आपकी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। विष्णु भगवान ने बोला आपको जो चाहिए वो मैं देने के लिए तैयार हूँ, मुखमंगा वरदान। लेकिन शर्त है, जो पहले मांगेगा उसको उतना ही मिलेगा, और जो बाद में मांगेगा उसको दोगुना मिलेगा। ये शर्त है। क्या बोला? जो पहले मांगेगा उसको उतना ही मिलेगा और दूसरे को दोगुना मिल जाएगा। अब दोनों तपस्वी अब दिमाग लगाने लगे, कौन मांगे? अगर मैं मांगूंगा 1 राज तो उसको 2 राज मिल जाएगा। अगर मैं मांगूंगा 10 तोला सोना तो उसको 20 तोला सोना मिल जाएगा। अब वो दोनों आपस में विचार कर रहे हैं, कोई मांग ही नहीं रहा है, 2 में से कोई मांग ही नहीं रहे हैं। विष्णु भगवान ने कहा देखो मेरा समय हो गया, अब मैं जाने वाला हूँ, जल्दी करो, मांगना है तो मांग लो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। एक तपस्वी बहुत मन में इधर उधर सोच के कहा हे भगवान, यदि आप प्रसन्न है तो मेरी 1 आंखें फूट जाए। एक तपस्वी बोला कि आप जब प्रसन्न है तो मेरी 1 आंख फूट जाए, तो उसकी 1 आंख फूट गई और दूसरी तपस्वी के दोनों आंख फूट गई। अब ऐसी है आज की तपस्या, ऐसी पूजा, ऐसी प्रार्थना, ऐसा भजन, क्या होगा? आज धार्मिक क्षेत्र की स्थिति इतनी गंडमंड है, इतना विचित्र है, पूजा पाठ आराधना और ये धर्म क्या है? धर्म आज आदमी को गड़बड़ कर रहा है। ये धर्म नहीं है, ये पाप है। ये अलग विषय होगा। अभी मैं धर्म पर बोलूं, अध्यात्म पर बोलूं, भक्ति पर बोलूं, ये सब विषय अलग है। मैं कह रहा हूं कि हमारी मन की सोच, आदमी जो ईर्ष्या की भाव है, जलन है, कबीर साहब कहते हैं ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग। एक तपस्वी जल रहा है, एक धार्मिक व्यक्ति जल रहा है, एक व्यापारी जल रहा है, एक नौकरी वाले आदमी जल रहा है, एक जो भी कहिए धनी गरीब सब जल रहे हैं। क्यों जल रहे हैं? मन की आग में। मन की गलत सोच, गलत विचार है। अगर मन की सोच अच्छी नहीं होगी, मन के विचार अच्छे नहीं होंगे तो आदमी कभी सुखी नहीं होगा। सुख शांति का माध्यम है हमारी सोच, हमारी भावना। हमारी भावना यदि सही होगी, हमारी सोच अच्छी होगी, हमारे विचार अच्छे होंगे तो हम सुखी होंगे। और हमारे विचार गड़बड़ है, हमारी सोच गड़बड़ है। सोच क्या गड़बड़ है? कि हमें ज़्यादा मिले और दूसरों को एकदम कुछ ना मिले। अगर आप सोचेंगे कि हमें 1 गिलास दूध मिले और सामने वाला को कुछ नहीं मिले, ऐसा तो नहीं होगा ना। जब प्रकृति परमात्मा सबको रचा है, सबको दुनिया में भेजा है, ये सृष्टि करता, तो हमें 1 गिलास दूध मिलेगा तो सामने वाले को तो पानी भी तो मिलेगा ना। लेकिन यदि हम सोचे उसको नहीं मिले तो ये हमारी सोच की ये गड़बड़ी है। ऐसा नहीं होगा।
ये संसार में सब लोग, जितने ये सृष्टि में लोग हैं, सबको प्रकृति द्वारा रचित है और सबका क्या है, भाग है, प्रारब्ध है, किस्मत है, और सब अपने किस्मत लेके आए हैं, भाग लेके आए हैं, प्रारब्ध लेके आए हैं, और सब जब तक जीवन है खाएंगे, पिएंगे, जिएंगे और रहेंगे। और उनसे यदि हम प्रेम करना सीख जाएं, ये पूरी मानव जाति ईश्वर की एक संतान है, ठीक है ना। पूरे जितने लोग हैं, प्राणी जगत है, सब ईश्वर की एक संतान है, भगवान की एक पुत्र है। और यदि हम ईश्वर की संतान से नफरत करेंगे, घृणा करेंगे, तो भगवान कभी प्रसन्न होगा? मान लो एक माता पिता के 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, और उसका पिता आपको देख रहा है और उसके बच्चे को आप मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं, तो उसके माता पिता खुश होंगे? वो मारने वाले के प्रति, गाली देने के वाले के प्रति उसके माँ बाप खुश होंगे? नहीं होंगे। अगर सृष्टि रचने वाला कर्म करता, प्रकृति, परमात्मा जिसको कहते हैं, ये सब प्राणी जगत, मनुष्य जितने हैं, ये सब क्या है, हमारे देवी देवता है, भगवत रूप है, और सब अपने समान हैं। कबीर साहब ने कहा, घाव काहे पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो। किसको चोट पहुंचाऊं, किसको दुख दूं, सब तो मेरे समान है, सब तो मेरे समान है। जब अपने समान सब की आत्मा है, सबका मन, यदि जैसे हमें कोई गाली देता है तो अच्छा नहीं लगता है, दुख होता है, हमें एक कांटा चुभ जाता है पैर में तो दर्द होता है, इसी प्रकार दूसरों को भी यदि हम गाली देते हैं, कटुवाणी कहते हैं, अपमान करते हैं, अपशब्द बोलते हैं, घृणा करते हैं और एक चाटा मारते हैं, तो किसी को अच्छा लगेगा? किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। यही व्यवहार हमें सबके साथ करना चाहिए कि हमें जो व्यवहार पसंद नहीं है वो व्यवहार हम दूसरों के साथ न करें।